नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एम्स को लेकर के जो नई ज़मीन फाइनल हुई है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जो मिट्टी भराई का काम जो है यहाँ पर वो डीएमसीएच से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि 28 फीट से ऊपर यहाँ पर गहराई है और चारों तरफ से तालाब की स्थिति रहती है, समंदर जैसी हालत रहती है। तो कहीं शोभन की हालत डीएमसीएच जैसी न हो जाए। आज इसी की बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली से लेकर पटना तक इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है और नीतीश कुमार से सवाल पूछा जा रहा है कि जो नई ज़मीन है वो आखिर जो है वो इस लायक है या नहीं। और डीएमसीएच को जो भूमि हस्तांतरण करना था उसका राज्यादेश जो है वो निरस्त कर दिया गया। साथ ही जो गोपाल जी ठाकुर सांसद, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उस संबंध में उन्होंने गृह मंत्री को एम्स की स्थिति से अवगत कराया और साथ ही ये भी बताया जो नई ज़मीन जो सरकार दे रही है वो उसकी स्थिति क्या है। और उसमें साफ साफ उन्होंने कहा कि नदी के बांध के बगल में जो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहीं पर ये ज़मीन दी जा रही है, जो कि 25 से 30 फीट लो लैंड विवादित भूमि है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 से 30 फीट तो आपको भरना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें भराई 50 फीट से 60 फीट भी कई जगह पे हो सकती है, क्योंकि यहीं से ज़मीन का जो है मिट्टी डीएमसीएच में भरा गया था। तो ये सरकारी ज़मीन जो है ये करीबन 28 फीट, 25 से 28 फीट तो बताया जा रहा है ऑफिशियली, लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो सिर्फ भराई समस्या नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो एक हाई टेंशन वायर आपको दिखाई दे रहा है इसको भी हटाना होगा। तो समस्याएं हाई टेंशन वायर को भी हटाने की है, हो सकता है इसे भी हटा लिया जाए। लेकिन असली समस्या क्या है? प्लॉटिंग। अगर ये प्लॉट इस तरह हो 150 एकड़ का, तो उसमें रिटेनिंग वॉल बनाना पड़ेगा ताकि जो पानी चारों तरफ आए उससे उसको नुकसान ना पहुंचे और पूरा प्लॉट जो है वो सिक्योर हो जाए। तो पानी से प्रोटेक्शन के लिए रिटेनिंग वॉल ज़रूरी है, जो कि इतने बड़े पैमाने पर चैलेंजिंग होगा। बनाया जा सकता है, चैलेंजिंग होगा, लेकिन मिट्टी भराई में करोड़ों का खर्चा आएगा। डीएमसीएच से कहीं ज़्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि कई जगह पर तो 60 फीट तक भराई करनी पड़ेगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो डीएमसीएच में भराई हुई मिट्टी की, वो यहीं से मिट्टी काट के ले जाई गई थी, चूँकि ये सरकारी ज़मीन थी, फ्री में ये ठेकेदार को मिल गई थी। तो क्या 60 फीट ज़मीन, 60 फीट गहरी ज़मीन को भरने के लिए सरकार तैयार है? और इसी का सवाल पूछा जा रहा है पटना में नीतीश कुमार से। यहाँ तो परमानेंट जल जमाव, तो एक तरह से नदी है, तालाब जैसा है, सड़क से करीब 28 फीट नीचे है। माननीय मंत्री जी, आप इसको देखने का कष्ट करेंगे, जांच करेंगे तो पता चल जाएगा। एनएच पर है, लेकिन वो 28 फीट नीचे है मुख्य सड़क से। उसको भराने में आप 1250 करोड़ का बजट ही रखें, उसमें सैकड़ों करोड़ तो उसमें लग जाएंगे। और वहां जल जमा ऑलरेडी है, ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी उसमें कल को कोई लोचा आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? ऑलरेडी एनएच पर और भी जमीनें हैं, और भी कहीं दरभंगा में जमीन है। माननीय मंत्री, सोच समझकर इसमें बढ़िया चयन करिए, ज्यादा बेहतर होगा। तो बिहार विधान परिषद में एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने इस सवाल को उठाया और उन्होंने ये पूछा। उस समय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव भी थे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जल जमाव होगा तो उसका कार्य जो है कराया जाएगा महोदय, मिट्टी भराई का काम जो है वो कराया जाता, लेकिन पहले जो डीएमसीएच जो है महोदय, उसको हम लोग अपना भी, राज्य सरकार जो है वहां से शिफ्ट होने के बाद अपना खुद भी हम लोग डेवलप करेंगे महोदय। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव कह रहे हैं डीएमसीएच को भी डेवलप करेंगे, लेकिन उन्होंने वजह जो बताई कि डीएमसीएच में आखिर एम्स क्यों नहीं बना, वो भी कई सवाल खड़े करता है। सुनिए। वहां अलग से एक फ्लाईओवर भी बनना था, और कॉस्टिंग महोदय जो है जमीन की बहुत ही कीमती जमीन थी महोदय। इस विचार से भारत सरकार का तो खाली जो है कंस्ट्रक्शन में लगता है, लेकिन जमीन का जो है राज्य सरकार को देना पड़ता था। तो लगभग 3 से 4 हजार करोड़ जो है वो राज्य सरकार का लग रहा था महोदय। तो इसको देखते हुए सारी चीजें, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स रहेंगे, हर एक तरह का रहेगा, उसलिए निर्णय लिया गया कि जो शोभन बाईपास है वहां अवस्थित जो है वहां वो कराया जाएगा। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कि जमीन कॉस्टली थी और फ्लाईओवर बनाना था, इसीलिए बिहार सरकार ने ये कदम उठाया। क्या बिहार सरकार वाकई सक्षम नहीं थी बनाने में? ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चीज कि जो नई जमीन दी गई है, क्या वो उपयुक्त है? मैं समझता हूं अगर माननीय मंत्री जी अपने स्तर से या माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से इसकी जांच करा लें उस जमीन की, तो खुद पाएंगे कि ये फिर अनुपयुक्त साबित हो जाएगा। वो उसके लिए उपयोग नहीं है। हमेशा पानी भरा रहता है और पोखर का स्वरूप तो हमेशा रहता है। 28 फीट नीचे है। पॉइंट ये है कि अगर इतना विलंब हुआ है और आपकी नीयत ठीक है, आप जमीन दे रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं, तो ठोक बजा के एक बार जांच करा लीजिए
उस जमीन में कई प्रॉब्लम आएंगी, कल को फिर आप फिर दूसरी जगह पे जाएंगे, फिर इसमें समय किल होगा। मेरा आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय उप मुख्यमंत्री जो विभाग के मंत्री हैं, उसके बदले कोई और विकल्प हो सकता है, अभी समय है, समय रहते उस पर सरकार विचार करे तो ज्यादा बेहतर है। वो जगह उपयुक्त नहीं है, उसमें कई लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो सुना आपने, बार बार आपत्ति जताई जा रही थी प्रेमचंद मिश्रा की तरफ से और सवाल उठाए जा रहे थे, और इसका जवाब देने खुद मुख्यमंत्री सामने आए। बार जो हम घूमने गए हैं तो वहां के डीएम ने और सब लोगों ने बताया कि सर हम लोगों ने बहुत अच्छा जगह चुना है, चल करके देखिए। और जा करके जो हमने देखा है, इतना अच्छा जगह चुना है, और आप समझ लीजिए उससे दरभंगा का और विकास होगा। आप जानते हैं उसी रास्ते से तो होकर के दरभंगा जाया जाता है, अब वहीं पर वो बन जाएगा। और हमने एक एक चीज बता दिया कि साहब इसके लिए बगल से और सड़क बना दो, वहां पर इसको चारों तरफ से घेर लो और इसका जगह और बना दो, ये सारी बात हमने कह दिया। और उसके बाद जान लीजिए वहां पर जो बन जाएगा ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, आप उसके बाद देख लीजिए इतना बढ़िया बनेगा। और आप समझ लीजिए दरभंगा का इतना ज्यादा और उस शहर का विस्तार हो जाएगा, और चारों तरफ से लोग तो वहीं पर से आते हैं, उससे और शहर भी बढ़ जाएगा। तो हम तो गए हैं, देखे हैं, चिंता मत करिए। तो सुना, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने जमीन देखी है, बहुत अच्छी जमीन है। ये अब ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, ये तो आपको तय करना है, लेकिन उन्होंने सबको कहा कि आप चलिए हमारे साथ, हम आपको जमीन दिखाएंगे। और कभी बात होगा तो जो काम देख रहे थे इनको भी आज सामने बैठे, उनको भी आज चाहिएगा तो आपको भी लेकर के एक बार चले वहां, ये सारे लोग चल करके एक बार देख लीजिए। तो चले तक आप जिस दिन कहिएगा उस दिन एक साथ चलिए ना भाई, हम लोग सब चल के देख लीजिए, अच्छा ही रहेगा। लेकिन उनको लेके चलिए, समझ गए ना। जितना दिन वो रहे हैं मंत्री, उतना दिन आज तक कोई मंत्री नहीं रहा है इस विभाग का, तो भी रहेंगे। ठीक, तो मुख्यमंत्री आश्वस्त हैं और वो सबको ले जाने के लिए, दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रेमचंद मिश्रा अभी भी सवाल उठा रहे हैं कि वो जमीन सही नहीं है। उसको एक बार अगर आप देख लेंगे और स्पॉट फिर से क्या इसकी स्थिति है, तो आप समझ जाएंगे मैं कोई गलत बात यहां नहीं कह रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा था, आप इतना विलंब हुआ है, थोक से आप काम करना चाहते हैं, अच्छी बात है, बढ़िया से काम हो जाए, अच्छा निर्माण हो जाए दरभंगा में, वो हम भी समझ रहे हैं उसके आवागमन के लिए बेस्ट है। लेकिन उसमें जल जमाव की परमानेंट समस्या रहती है, वो कहीं से भी उचित हो सकता है भविष्य में समस्या खड़ी हो, ग्रीन ट्रिब्यूनल उस पर ऑपरेशन करे। इन सभी एस्पेक्ट को देख लेना चाहिए। जब बना रहे हैं तो बढ़िया से बनाइए ताकि एक कीर्ति हो जाए। तो मुख्यमंत्री ले जाएंगे, तमाम लोगों को दिखाएंगे, लेकिन असल में अभी भी सवाल वही है कि शोभन का जो हाल है कहीं डीएमसीएच जैसा ना हो जाए। तैयारी तो पूरी है, डीएमसीएच की जिस तरह से दिया जा रहा था ज़मीन, उस समय भी लोगों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन उस समय भी एक जिद के कारण जो है वो ज़मीन हैंडओवर की गई और उस वजह से 3 साल डिले हुआ और अब शोभन दिया जा रहा है। क्या इसके लिए तैयार है सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कि वहाँ पर बाढ़ से जो है निपटने के लिए एक बहुत बड़े एरिया में रिटेनिंग वॉल बना करके इतनी ऊंचाई में भराई करके क्या तैयार होगी? क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा और बाढ़ के समय असली अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि अभी तो सूखा है वहाँ, लेकिन जब बाढ़ आएगी, जब यहाँ पर बरसात होगी, तब यहाँ पर देखनी होगी कि अग्नि परीक्षा क्या होती है। तो फिलहाल तो समझ में नहीं आया होगा मुख्यमंत्री जी को, लेकिन जब समस्या आएगी उस समय फिर यह होगा कि ये गलत जगह का चयन कर लिया गया है, इसलिए इसे ठोक बजा करके ही देखना होगा कि वाकई यहाँ पर जो है जो ज़मीन दी गई है, क्या उतना खर्चा करने के लिए, मिट्टी भराई के लिए, रिटेनिंग वॉल के लिए सरकार तैयार है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।